तुलसीदास के हृदय में किसका डर है। कवि कहते हैं कलयुग आ गया है, यहाँ भीषण दुख है, चारों ओर दुख ही दुख है। तुलसीदास जी नीच व्यक्ति है लेकिन मन ऊंचा है। जैसे कोढ़ी बीमारी होती है ठीक उसी प्रकार एक विपत्ति खत्म होने से पहले दूसरी विपत्ति ले आता है। प्रथम पद का भावार्थ लिखे। प्रस्तुत पद महाकवि तुलसीदास रचित पाठ से लिया गया है, जिसमें कवि ने अपनी राम भक्ति का वर्णन किया है। कवि सीधे राम से विनती ना कर माँ सीते के माध्यम से प्रभु श्री राम की कृपा पाना चाहते हैं। कहते हैं कवि माँ सीते से उचित अवसर पा करके प्रभु श्री राम से मेरे बारे में कुछ कारुणिक कथा चलाने की बात करते हैं और कहते हैं मैं सभी अंगों से गरीब हूँ, अब इसमें बल नहीं रहा और शरीर मैला है और मैं पापियों का भी पाप हूँ और मैं राम का नाम लेकर के पेट पालता हूँ और माँ सीते का दास कहलाता हूँ। और कहते हैं जब प्रभु श्री राम पूछेंगे सो है कौन, तब माँ सीते आप मेरा नाम और दशा बताइएगा। जब सब प्रभु श्री राम नाम और दशा सुनेंगे तो मेरी बिगड़ी बन जाएगी। जगत जननी जन की जब प्रभु श्री राम को मेरा नाम बता देंगे तो मैं तुलसीदास इस संसार से प्रभु का नाम लेकर के भव सागर पार कर जाऊंगा। द्वितीय पद का भावार्थ लिखे। प्रस्तुत पद महाकवि तुलसीदास रचित पाठ से लिया गया है, जिसमें कवि ने अपने राम भक्ति का वर्णन किया है। कहते हैं कवि मैं भोर से ही आपके दरवाजे पर खड़ा हूँ और आपका नाम लेते लेते मेरा गला बज गया है, अब मुझसे ना हो पाएगा, थोड़ा सा ही कार्य कर दीजिए। और कहते हैं कलयुग आ गया है, यहाँ भीषण दुख है, चारों ओर दुख ही दुख है। तुलसीदास नीच व्यक्ति लेकिन मन ऊंचा है, जैसे कोढ़ी बीमारी होती है। जब मैं साधु समाज गया तब जाना इस कलयुग में दुख ही दुख है। साधु समाज ने अब बात पूछा कि क्या मेरे जैसे पापियों दरिद्रों के लिए शरण है, तो उन्होंने राम का नाम बताया। रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर 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 की कल्पना क्यों की गई होगी, आज की इसकी क्या प्रासंगिकता है। सामाजिक जीवन के विकास के लिए स्त्री और पुरुष के समन्वय की आवश्यकता होती है। नर और नारी दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण है। नारी के गुण नर में तथा नर के गुण नारी में होना चाहिए। वर्तमान नारी सशक्तिकरण के दौर में तो यह और प्रासंगिक हो गया है। जीवन के हर एक क्षेत्र में नर और नारी मिलकर बढ़ना होगा, इसलिए अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है। कुंती और गांधारी की संधिवर्ता से महाभारत क्यों रुक सकती थी। कुंती और गांधारी स्त्री होने के नाते कोमल स्वभाव की थी। युद्ध में होने वाले रक्तपात से परिणाम से वो परिचित थी। युद्ध में सिर्फ सैनिक ही नहीं मरते, उनसे संबंधित नारियों का जीवन भी बर्बाद हो जाता है। नारियां दया ममता की प्रतिमूर्ति होती है, वह प्रायः युद्ध में परहेज करने की प्रयास करती है। इसी के कारण महाभारत उनकी संधिवर्ता से रोक सकता था। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है, ये दोनों ही बौद्ध धर्म के मार्ग है। प्रवृत्ति मार्गियों ने भोग विलास के जीवन को आधार बनाया, नारियों के गले लगाया, जीवन का आनंद प्राप्त किया। नारियां उनके लिए आनंद की खान थी, किंतु निवृत्ति मार्ग तो नारियां की छाया से भी भागते थे। जो नारी के साथ रहे उसे प्रवृत्ति मार्ग, जो नारी के साथ नहीं रहे उसे निवृत्ति मार्ग। नारी की पराधीनता कब शुरू होगी। कृषि के